जिम कैरी की एक बड़ी फेमस मूवी है डम्ब एंड डम्बर, और उसमें जो हिंदी डब है उसमें एक डायलॉग है कि जब भी मुझे लगता है कि तुम इससे बड़ा चूतियापा नहीं कर सकते तुम कर देते हो। यही वर्ड नहीं है एग्जैक्टली, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, अपने शब्दों में बना रहा हूँ। और वो फ्रेज मुझे याद आ जाता है आए दिन अपनी ज़िंदगी में, कि जब भी मुझे लगता है कि इससे बड़ी चूतिया बात हमारे देश में नहीं हो सकती, हो जाती है। तमिलनाडु के आई डोंट नो सीएम है, पता नहीं क्या है, स्टालिन नाम है, इससे बड़ा चूतियापा इंसान की ज़िंदगी में और क्या हो सकता है। पर फिर भी भाई ऐसे बंदे भी हमारी कंट्री में इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, ये शर्म से अपने मुंह के ऊपर थूक में डूब के मर जाने की बात। एनीवे कहना है कि उनका भाई साहब का कि जो आर जो सॉरी जो रुपये का जो मॉडल है, आर स्लैश किया हुआ बीच में से, वो जो है क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज का शब्द है, हिंदी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमारे स्टेट में जो रुपये का जो सिंबल होगा वो नहीं होगा। ठीक है भाई, तो डॉलर का सिंबल भी हटा देना, बाकी सारी चीज़ों के सिंबल भी हटा देना जो 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 तमिल में नहीं बन रहे। सिंबल तो सिंबल होता है ना। आयरन तो FE ही होगा ना, चाहे हिंदी में, चाहे हम उसे हिंदी में साइंस पढ़ के ट्रांसलेट करके लिख रहे हो, सिंबल तो उसका FE ही होगा ना उस पीरियोडिक टेबल में। सिंबल का मतलब समझ में आता है। सिंबल में तो ड्राइंग भी होती है, तो ड्राइंग तो किसी भी लैंग्वेज की नहीं होती, तो उसको भी हटा दो। एनीवे तमिल भाषा में भरे हुए हैं संस्कृत के शब्द, उनको उन सबको हटा दो, फिर कैसे बोलोगे उस भाषा को। अगेन यार, अगर आप में से कोई तमिल बैकग्राउंड का है, वैसे तो रेयरली होगा कि हिंदी की वीडियो पर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने कोई तमिल बैकग्राउंड का, तो मैं तमिल भाषा को या तमिल लोगों को नहीं उनसे फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा। मैं एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल इंसान के चूतियापे से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ बेसिकली, जो कि इंसान रेलेवेंस में रहने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलने के लिए बेसिकली टट्टी कर रहा है बीच चौराहे पे आके। एनीवे उसकी एक वीडियो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंट प्रशांत धवन जी की वीडियो है भाई मैंने उसकी कह दिया था। तो ये है हमारे, शक्ल देखो बंदे की। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली। इन्होंने ये कहा है कि तमिलनाडु बजट में जो रुपये का सिंबल हटाने का निर्णय लिया गया है कि हम रुपये का सिंबल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये दिखाता है एक डेंजरस माइंडसेट। यहां पर आप देख पाओगे इन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं कि डीएमके वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी आज के समय सरकार है तमिलनाडु में। इनका जो ये मूव है कि रुपये के सिंबल को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बजट में, ये सेसेशनिस्ट सेंटिमेंट दिखाता है। सेसेशन मतलब होता है कि जब कोई देश से अलग होना चाहता हो। सेसेशनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस आइडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिपेंडेंस ठीक है, हम लंबे समय तक इस कंट्री का पार्ट नहीं रहना चाहते। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि निर्मला सीतारमण यूनियन मिनिस्टर लंबे समय से भारत की वित्त मंत्री रह चुकी हैं, ये कह रही है कि तमिलनाडु स्टेट में जो मूव चला गया है इससे सेसेशनिस्ट सेंटिमेंट सामने दिख रही है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर ऐसा क्या हो गया? तमिलनाडु का जो स्टेट बजट है वहां पर ये रुपये के सिंबल को भी एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहते? सब कुछ समझाता हूं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। देखिए, दुनिया भर में जो भी मेजर करेंसी है इनका एक सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे डॉलर का बहुत ही फेमस सिंबल आपने कई बार देखा होगा। सिमिलरली यूरो का एक सिंबल है। लंबे समय से भारतीय करेंसी का कोई सिंबल था नहीं और 2010 में फाइनली भारतीय करेंसी रुपये को मिला ये सिंबल, और उस वक्त पूरे देश ने इसको स्वीकार कर लिया था। 2010 से लेकर अब हम आ गए 2025 में, 15 साल हो गए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मगर अब अचानक से तमिलनाडु में हम देखते हैं, तमिलनाडु की सरकार कहती है कि हम लोग, यार ये कौन सा तो होता है, हनी बैजर नहीं होता? हनी बैजर नहीं लग रहा है ये बंदा देखने से? अब भाई हनी बैजर किसी को कहना, कोई मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, बट मुझे याद दिला रहा है ये हनी बैजर की। बेसिकली जो ये बात इन्होंने कही 15 साल पहले आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या चुल है, मतलब चुल दिक्कत क्या है जिंदगी में, लाइफ में प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनको नहीं मिल रहा बहाना कोई भी और, करने वाले काम करेंगे नहीं, जो बेटरमेंट हो सकती है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और नेम फेम डी फेम वट जो भी है वो नहीं मिलता। ठीक है, इनको होना है वायरल, तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। और इस आई मीन यार, इस बंदे का नाम स्टालिन है। स्टालिन दुनिया का टॉप 5 मास मर्डरर में से एक बंदा है, और इसने अपना नाम स्टालिन रखा हुआ है। और इसने कभी भी उसको ये ऐसे है जैसे
स्टालिन ने हिटलर से ज़्यादा बंदे मारे हैं यार, सोच के देखो ये बात। कोई बंदा अपने नाम में हिटलर लगा के घूम रहा हो, बट हमारी कंट्री में तो वो भी हो सकता है। देवनागरी लिपि को इस बार इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा तमिल लैंग्वेज पर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि अ सोर्स इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस टोल्ड इंडियन एक्सप्रेस दिस ईयर वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू तमिल ओवर देवनागरी स्क्रिप्ट। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, इशू यहाँ पर ये खड़ा हो गया है कि अगर हम रुपी सिंबल को हिंदी लैंग्वेज से जोड़कर देखेंगे तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तब तो कल को कोई भी स्टेट कह सकती है कि हम इस सिंबल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जबकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि ये कोई लैंग्वेज का सिंबल नहीं है, दिस इज द रुपी लोगो। जिस तरीके से डॉलर, यूरो, वेरियस करेंसी का लोगो है, ये एक इंटरनेशनल लोगो बन चुका है। आप यूएस में जाओगे, आप रुपी की बात करोगे तो आपको यही लोग, इनको 2 टके का सिंबल, इनको रुपये का सिंबल मत दो, क्योंकि 2 टके से भी छोटी इनकी सोच है। ये दिखाता है एक छोटी घटिया 2 टके की सोच। अगर ये इस चीज़ में, पहली बात तो ये बंदा इस चीज़ में सीरियस नहीं है, ये फेक पॉलिटिशियन है, फेक, ये सब फेक ड्रामा है बेसिकली। फेमस होने के लिए ये मैं हूँ तुम्हारा चैंपियन कर रहा हूँ कॉज में लैंग्वेज का घंटा, एक छोटे से अक्षर से, एक सिंबल से कोई किसी लैंग्वेज को कोई भी वो नहीं हो रहा। अगर उनकी उनके राज्य में उस लैंग्वेज में बुक्स लिखी जा रही हैं, पोइट्री लिखी जा रही है, मूवीज़ बनाई जा रही हैं, हर तरीके से आर्ट में काम, आर्ट के सेक्शन में काम हो रहा है, एक सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो पहली बात, अगर वो सीरियस भी है तो वो 2 टके की छोटी सोच वाला इंसान है जो ऐसी बात करेगा। और अगर वो सीरियस नहीं है तो वो फेक कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रहा है। उस राज्य के लोगों को वैसे जूते मार के भगा देना चाहिए उसे, को वहां पर भी यूज करना होगा, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो अब इस रुपी लोगो को ही चेंज कर देना, और यहाँ पर जो ये तमिल भाषा में जो अल्फाबेट है RU, उसको यूज करना, ये काफी कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। और डर ये है कि कल को ये आइडिया ज्यादा फैल ना जाए, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे देश में 22 तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। फिर रीजनली आप अगर जाओ तो कई स्टेट्स हैं, उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो कल को मान लीजिए कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हर स्टेट ये कह दे कि जी हम अपनी यहाँ पर जो हमारी लिपि है उसके हिसाब से सिंबल यहाँ पर बनाएंगे, इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इससे ऑल टुगेदर जो रुपी सिंबल, जो रुपी नोट पे भी प्रिंटेड है, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। और इसलिए देश की वित्त मंत्री ने यहाँ पर ट्विटर पे जाके ये लिखा है, पहले उन्होंने तमिल भाषा में लिखी है ये बात, उसके बाद नीचे यहाँ पर इंग्लिश में ये बात लिखी है कि जो डीएमके गवर्नमेंट है इसने रिमूव कर दिया है ऑफिशियल रुपी सिंबल फ्रॉम द तमिलनाडु बजट 2025-26 डॉक्यूमेंट्स विच विल बी प्रेजेंटेड टुमारो। अगर डीएमके को प्रॉब्लम है रुपी सिंबल से तो 2010 में इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये रुपी सिंबल है, इंटरेस्टिंगली इसको डिजाइन किया है डी उदय कुमार साहब ने। ये एक फॉर्मर डीएमके एमएलए के ही बेटे हैं। जी हाँ, एक तमिलियन ने ही ये रुपी सिंबल बनाया था और पूरे देश ने उसको उस वक्त एक्सेप्ट किया। इसकी भी पार्टी डीएमके ही है। By erasing it now, the DMK is not only rejecting national symbol but also utterly disregard। मुझे समझ नहीं आता यार, तमिल लोगों की इतनी रिच हिस्ट्री है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल माने जाते हैं। मेरे को तो लगता है कि शायद पूरे इंडिया में शायद अगर 2-3 सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे उनमें से एक होते होंगे। ठीक है, हर तरीके की पढ़ाई में अब्दुल कलाम जैसे ग्रेट लोग वहाँ से निकल के आए हैं। आई थिंक वो जो चेस चैम्पियन था यंग लड़का इंडिया का, वो भी शायद तमिल का ही है। तो अमेजिंग ब्रेन होने के बावजूद, अमेजिंग कल्चर होने के बावजूद ऐसे लोग वहाँ पे लीडर हैं जिनकी ये सोच है। मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उनको दिखता होगा ना कि यार, उनको पता होगा कि ये क्या होता है जब कोई बंदा नॉन इशू को उठा रहा होता है जिससे कि कम्युनिटीज़ में डिवाइड पैदा हो, जिससे कंट्री के अंदर डिवाइड पैदा हो। यूनिटी में स्ट्रेंथ है, ये हम सब ने बचपन से सीखा है, सुना है। तो जब कोई बंदा ऐसी बात करता है जिसका कि कोई मतलब नहीं उठ रहा, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी बंदे का, तो आई डोंट नो ऐसे लोग फिर भी कैसे दे आर स्टिल लीडर्स, यू नो, लाइक दे आर स्टिल, आई मीन लीडर तो खैर क्या है, बट सीट पे बैठे हुए हैं लीडर की बेसिकली। रिगार्डिंग द क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ तमिल यूथ। नाउ आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि जो तमिल वर्ड है रुपाई, इसकी रूट्स भी आपको संस्कृत वर्ड रुपैया में मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ना इशू ये है कि जो एक लैंग्वेज को लेकर टसल चल रही है लंबे समय से कि जी तमिलनाडु में हिंदी भाषा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जो तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी।
अब जो ये कंट्रोवर्सी है लैंग्वेज की, ये नेशनल सिंबल्स तक पहुंच गई है एंड दिस इज वेरी वरिंग। ये बात कही है भारत की वित्त मंत्री ने। और सिंस ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी, डिजाइनर उदय धर्मलिंगम ने भी, जिन्होंने डिजाइन किया है ये रुपी का सिंबल, इन्होंने भी कहा कि मैं बहुत सरप्राइज हूं देखकर कि अचानक से रुपी सिंबल, जिसको 15 साल हो गए स्थापित हुए, इंटरनेशनली उसको इतना एक्सेप्ट किया जा चुका है। कभी सोचा नहीं था कि रुपी सिंबल। लो भाई, जो डिज़ाइनर है वो भी खुद तमिल है, और ऑफ कोर्स मैं जैसा कि कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये सब चौराहे पे टट्टी होते हुए देख के उन्हें कुछ तो लगता ही होगा ना, भाई क्या चूतिए को चुना हुआ है हमने अपने को भी लीडर के लेकर तौर पे, डिबेट कैसे स्टार्ट हो चूतिए जाएगा। और को प्रॉब्लम चुन देखो लेते यहाँ हैं। पर यही है, जो ये लैंग्वेज का इशू है ना, आपको बताओ तमिलनाडु में आज भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करी गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की वजह से तमिलनाडु की सरकार का ये कहना है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की आड़ में तमिलनाडु में हिंदी प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, और ये लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तमिलनाडु में आप अगर देखें, बहुत लंबी हिस्ट्री रही है जहां पे इनके बहुत सारे फेमस लीडर्स ने हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। काफी बार काफी वॉयलेंट लेवल पे भी प्रोटेस्ट हो गए हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वहां पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इनको जब एक, आप कह लीजिए पॉसिबल, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, बट सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर तमिल लोग नहीं चाहते हमें हिंदी सीखना, ठीक है, आप उनको स्टडीज़ में ऑप्शन दे दो कि ये ऑप्शन है, अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कोर्स, अगर आप नहीं सिलेक्ट करोगे तो आपको, आपके ऊपर कोई बंध नहीं है, आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है, आपके ऊपर कोई लाइक कंपल्शन नहीं है इस चीज़ का कि आपने सिलेक्ट करनी है, आपने हिंदी पढ़नी है। ऑप्शन है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। इसमें ना उन पे दबाव आ रहा है, इस पे एक अवेलेबिलिटी भी है कि जो देश की एक नेशनल लैंग्वेज है, आई गेस नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है बट लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज कह लेते हैं, लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, तो वो उनको भी आ जाएगी। इसमें जिनको सीखने का मन होगा वो सीख लेंगे। कोई लैंग्वेज सीखने से आपको कोई बीमारी थोड़ी, वो बीमारी थोड़ी है, वो तो लैंग्वेज है यार। सीखनी है सीखो, नहीं सीखनी मत सीखो, ऑप्शन दे दो। अगर वो कह रहे हैं नहीं हमारे यहाँ ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, तब तो भाई अपना बंदा ना सर ही पकड़ के कह सकता है कि यार हम तुम्हें कुछ सीखने का ऑप्शन दे रहे हैं, तुम्हारे पर कंपल्शन नहीं है। तुम कह रहे हो नहीं हमें इसको ऑप्शन भी नहीं चाहिए, ऑप्शन भी हटा दो यहाँ से, फिर तो फिर क्या ही क्या पर इन जैसे बंदे कह रहे होंगे, मुझे लगता है इनको कोई शायद दिक्कत भी नहीं भी दिखी कि हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे काफी प्रमोट किया जा सकता है तमिलनाडु में इस एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। तब से हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में ना ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, और सिंस ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को जाने थे टू प्रमोट एजुकेशन, ये भी अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। और जिस तरीके से तमिलनाडु, अगेन जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं अपोज करके। अगर इन्हें कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें सीखनी पड़ेगी, तो भाई अगर उनका मन नहीं है तो ज़बरदस्ती तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई जब वो नहीं सीखना चाहते हिंदी लैंग्वेज तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये तो इतना तक तो मैं भी एग्री करूँगा। चीफ मिनिस्टर बात करते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के बारे में। लगता नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी खत्म होने वाली है, और डर यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि तमिलनाडु में ये अब एक नया प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए कि रुपीज से। बात बताओ, आपको संस्कृत से भी दिक्कत है, आपको हिंदी से भी दिक्कत है, आई डोंट नो। अगर आप हिंदू ही होंगे, मेजॉरिटी तो पॉपुलेशन तमिलनाडु की भी हिंदू ही है। हिंदुज़म की बेस्ट टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में, मीनाक्षी टेम्पल जैसे रामेश्वरम जैसी जगह है, मदुरई में टेम्पल है। तो जितने भी अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, पूजाएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी शादी होती है या और भी जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो सारे होते तो संस्कृत में है। उसका क्या करेंगे फिर आप उसको भी कहेंगे कि नहीं इसको भी फिर संस्कृत में, फिर कैसे करें, किस लैंग्वेज में करें? हिंदी इज अ मास्क, संस्कृत इज अ हिडन फेस। तो भाई वो तो कल्चर का पार्ट है ना। अगर तमिलनाडु की मेजॉरिटी जो जनता है वो अगर हिंदू है तो उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो तो संस्कृत लैंग्वेज में ही होते होंगे ना। तो फिर उनको भी आप हटाएंगे, क्या करें? मैं कभी गया नहीं हूँ तमिलनाडु, मुझे नहीं पता वो कैसे होते हैं। मैं गेस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में यार। इस तरीके की जो रोड पे जब आप चल पड़ते हो ना, तो यार उसका जो एंड है वो कोई खूबसूरत नहीं होता।
मैं इसलिए इस तरीके की बातें सुन के और ऐसे ऐसे लोगों पे इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। हमारे देश में इतनी बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स हैं यार, सड़कें, पानी, फूड क्वालिटी, फूड अवेलेबिलिटी, एजुकेशन, इतनी बेसिक बेसिक, पोल्यूशन, और हम लोग लड़ रहे होते हैं इन चीज़ों पे। अबे अगले 70-80 साल हुए भी, अगले 1000 साल भी इस तरीके से तो भाई हम एक ढंग की कंट्री नहीं बन पाएंगे जिसको एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा जा सके, अगर ऐसे चूतिया पे हम बैठ के कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेटिंग चीज है यार। सिंबल को हम यूज ही नहीं करेंगे, दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। इससे कल को कर्नाटका, बाकी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आप अगर स्टालिन के स्पीचेस भी सुनोगे ना, तो ये कहते हैं हिंदी और संस्कृत ने 25 नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। आगे ये कहते हैं कि हिंदी मखौटा है, संस्कृत हिडन फेस है। तो क्लियरली ही डज नॉट लाइक दीज टू लैंग्वेजेस। और अब जिन लोगों को नहीं पता, लैंग्वेजेस बनती भी जाती हैं और ख़त्म भी होती जाती हैं। ये दुनिया जो अपने आप में ना, जो हमारी ह्यूमन रियलिटी लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको अगर किसी भी लैंग्वेज के बारे में ऐसा लग रहा ना कि ये लैंग्वेज तो या फिर ये चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होगी, एक वक्त आएगा ये पृथ्वी भी ख़त्म हो जाएगी। सूर्य जिससे हम एनर्जी लेते हैं, जिससे हमारा वजूद है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लैंग्वेज तो बड़ी दो कौड़ी की चीज़ है इन चीज़ों के आगे। क्या ये प्रॉब्लम देखो नेता है यहाँ पर भाई, यही क्या है करें। कि हम लैंग्वेज को लेकर जो डिबेट है, वहां पर नेशनल सिंबल्स को इंक्लूड ना करें, उनको अलग रखें, और इसमें ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस, चीफ मिनिस्टर्स को ये बात कैसे समझाई जाए, दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। और लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। और कुछ अपडेट आती है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और जहां ओके, इसमें भाई मुझे लगती हैं बेसिकली सिंपल, जो अगर मुझसे पूछा जाए कि गैस करो कि ये क्या है, मेरा ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर ये है कि ये बंदा बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रहा है लैंग्वेज के नाम पे। और ये क्यों खेल रहा है? क्योंकि तमिलनाडु में और भी जगहों पे शायद लैंग्वेज की पॉलिटिक्स काम करती है। लैंग्वेज की पॉलिटिक्स में ग्रेविटी है, लोग इसके पीछे आके खड़े हो जाएंगे। इसमें जो भी अगर बकचोदी मच जाएगी तो उस पर लोग आ जाएंगे, हाँ नहीं, हम डट जाएंगे लोग, ठीक है कि हमने करना ही करना है ये, या फिर हमने नहीं ही करना, जो भी उनका स्टैंड पॉइंट होगा। इससे क्या होगा, बेसिकली पॉपुलैरिटी नेता की बढ़ेगी, ज़्यादा ज़्यादा फेमस हो जाएगा। ठीक है, फेमस क्या है मतलब, बूस्ट मिल जाएगा पॉपुलैरिटी को। एज ए पॉलिटिशियन जिसे वोट लेने होते हैं, उनके लिए किसी को भी बेचना पड़ जाए, राष्ट्रीय एकता को बेचना तो उनके लिए कोई दो कौड़ी की चीज़ नहीं है। कुछ भी बेचना पड़ जाए वो बेच देंगे इलेक्शन जीतने के लिए। ये एक वो दो कौड़ी का छोटा सा कदम है इसमें। पर दुख ये लगता है, आई मीन, और अगर करना क्या चाहिए, करना ही चाहिए भाई, ऑप्शन दे दो। नहीं नहीं, उनको ऑप्शन मिलनी चाहिए। ऐसा हाँ ठीक है, कर लो, करने दो। और जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो ना, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बड़े बहुत जल्दी। ठीक है, और जब कोई कॉन्सिक्वेंसेस आएगा और वो आपके पास वापस आएंगे कि इसको सॉल्व करो, तब उनको पूरा पब्लिक के आगे बताओ कि क्यों किया था तुमने ये। क्योंकि अपीजमेंट से इन लोगों की या तो ये अपीजमेंट मांग रहे होंगे सेंटर से, इनको अपीज करके तो कुछ वो इनका मतलब ही नहीं है। कंट्री की बेटरमेंट या स्टेट के लोगों की ओवरऑल बेटरमेंट तो इन लोगों का मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इन्हें सिविल बेसिकली अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए का जो इनका तो यही है ना कि हम अपनी लैंग्वेज बचाना चाहते हैं, तो बेसिकली कल्चर बचाना चाहते हैं। लैंग्वेज इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ योर कल्चर। ठीक है, तो सनातन को तो इन्होंने बीमारी कहा था, अगर मुझे इन्होंने या इनके ही पार्टी के किसी व्यक्ति ने, इनके ही बेटे ने शायद, अगर मुझे ठीक से याद है तो जब तुम अपने ही धर्म और अपने ही कल्चर को बीमारी कह रहे हो, तो कल्चर के प्रति तो तुम्हारा कुछ नहीं है। एनीवे यार, ये लैंग्वेज की जो ओवरऑल पूरी की पूरी बहस है, ये मुझे एक नंबर की फुद्दू बहस लगती है हमारे करंट सिचुएशन में। यार या तो ये हो ना कि सारे काम हमने किए हुए हैं, कंट्री हमारी हर तरीके से बढ़े चल रही है, तो हम इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं कि हमको मिल नहीं रहा, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में लड़ रहे हैं, तब समझ आता है। इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं, खाने हैं नहीं लोगों के पेटों, नौकरियां हैं नहीं लोगों के पास, पेट में लोगों के दाने नहीं है। एनीवे